जी नाज़रीन, आज हम हमारे ये दोस्त हमारे ये साथी हैं नबील साहब है, जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है। इन्होंने यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। बहुत सारे लोग हैं जो यूके स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता। आज इनका दाखिला भी हुआ था। इन्होंने कैसे दाखिला किया, कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कितना खर्चा होता है, स्टेटमेंट कितनी शो करानी होती है, आपने अगर जाना है, अगर नहीं भी जाना तो इस वीडियो को लाजमी देखें और दूसरों को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके के साथ दूसरे मुसलमानों को, दूसरे भाइयों को पहुंच सके। तो हम इनसे कुछ सवाल करते हैं, ये हमें बताएंगे, इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपने हमारी वीडियो को लाजमी देखना और इसको शेयर भी करना है। आइए हम नबील साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नबील साहब, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। जी नबील साहब, आप हमें ये बताइए कि आपने कितनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया था और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका नाम आया था? जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। जी। और कारी साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया। आज मैं आपके साथ अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ जो मैंने यूके के लिए अप्लाई किया था। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड स्टडी बता देता हूँ। मैंने जो है वो बीबीए ऑनर्स किया है, 4 ईयर डिग्री, ठीक है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर। 2023 के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया बाहर जाने के लिए, जिसमें मैंने प्रायोरिटी दी यूके को। यूनिवर्सिटी जो मैंने चूज़ की थी, जो मेरे कंसल्टेंट ने हमें गाइड किया था, वो थी दो। उनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर जो थी उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा था, ठीक है। और बीपीपी यूनिवर्सिटी को एज एन ऑप्शन हमने जो है वो चूज़ किया था। इसके अंदर जो हम लोगों ने जब अप्लाई किया था तो मेरा जो एडमिशन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में मेरा नाम आया था, ठीक है। उसके अंदर फ़ी स्ट्रक्चर की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो जो फ़ी उनकी थी तब 2023 की, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके अंदर फ़ी स्ट्रक्चर उनका था 14,500 यूरो जो थे वो टोटल उनकी फ़ीस थी। जिसमें से स्कॉलरशिप जो थी वो अप्लाई हो गए तो 12,700 टोटल फ़ीस जो थी वो मेरी जो मैंने पे करनी थी। जिसमें से 4,500 इनिशियल डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, जो हमने यहाँ से फ्लाई करने से पहले एडमिशन सिक्योर करने के लिए जो हम लोगों ने देना होता है, वो मैंने उनको दिया था, ठीक है। आर्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट यूके की ओवरऑल वो सबको ही पता है, वो 6.5 बैंड होते हैं ओवरऑल, ठीक है। उसमें से जो मैंने अचीव किए थे वो 7 बैंड थे आर्ट्स के अंदर। तो इस तरह से मेरा जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर इनिशियल डॉक्यूमेंट्स सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। यूके के अंदर आपका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर की एक रिक्वायरमेंट थी, उनका एक फोकल पर्सन, उन्होंने एडमिशन सिक्योर कैश लेटर इशू होने से पहले उन्होंने मुझे, मेरा एक इंटरव्यू जो था वो कंडक्ट हुआ था, जिसके अंदर मैंने उनको अपना इनिशियल वर्क जो मैंने पिछली डिग्री के अंदर किया था, अपना थीसिस बेस, वो उनसे शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। देन कुछ उनके मतलब के कंसर्न थे उनको क्लियर किया था। तो उसके बाद जो था वो मेरा एडमिशन सिक्योर हुआ था, मुझे कैश लेटर इशू हुआ था। तो ये जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी नबील साहब, ये बताइए आपने कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? मैंने दो में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में और बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर दो में किया था। लेकिन चेस्टर यूनिवर्सिटी क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारी प्रायोरिटी थी कि वहाँ पे हो जाए, तो वहाँ पे मेरा नाम आ गया था, तो उसी को कंसीडर किया था हम लोगों ने। माशाल्लाह, इनका नाम वहाँ पे आ गया था। लेकिन जब इंसान अप्लाई करता है, किसी चीज़ के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ज़रूर कामयाब करता है। देखिए माशाल्लाह, इनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए इंसान के पास स्टेटमेंट कितनी शो होनी चाहिए? स्टेटमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस जो है वो, और जो आपका मेडिकल का कुछ एक्सपेंस होता है जो कि आपने उनकी गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो हर कंट्री का एक रूल है। उस चीज़ को इंक्लूड करके जो अमाउंट बनती है उसकी बेस पे आपकी स्टेटमेंट बनती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो तब के लिहाज से मेरी जो स्टेटमेंट थी वो 60 से 70 लाख के दरमियान में जो है वो फॉल कर रही थी। तो मैंने 66 लाख की स्टेटमेंट जो थी उसको शो करवाया था अपने कंसल्टेंट के कहने के ऊपर। लेकिन अगर आज की बात करें, हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो फीस में इंक्रीमेंट लगता है, फिर उसके लिहाज से जो है वो स्टेटमेंट आपकी फर्दर जो है वो बढ़ती है। लेकिन ये एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट होती है आपकी फ़ीस पे कितनी रिमेनिंग रह गई है, कितना आप इनिशियल दे गए, वो डिडक्ट हो जाता है टोटल में से रिमेनिंग फ़ीस। और कुछ जो बाकी मिसलेनियस आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो बेहतर आपको जो है वो तब पता चलते हैं जब आप एंड इस प्रोसीजर पे आते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनती है। लेकिन अराउंड अबाउट भी 60 से 75 के दरमियान अभी भी चल रही है स्टेटमेंट्स यूके के लिए। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर वो आपकी फ़ीस वगैरह मुकम्मल हो जाती है काम वगैरह करने से? जो हम लोगों को यहाँ पे गाइड किया जाता है वो यही होता है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट का भी रूल है कि स्टूडेंट जो है वो एक वीक के अंदर 40 घंटे जो है वो लीगली काम कर सकता है। लेकिन 40 घंटे काम करके तो वहाँ पे एक्सपेंस जो है उनको पूरा नहीं किया जा सकता।
तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई दूसरे रास्ते और भी हैं उनको वो देखते हैं, लेकिन वो वहाँ के लिए हासिल नहीं करें, लेकिन करना पड़ता है वहाँ के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। हाँ जी, ये है कि अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि मैं मैनचेस्टर साइड पे चूज़ कर रहे थे कि वहाँ पे आपको अकोमोडेशन बहुत बड़ा मसला होता है वहाँ जाके रहाइश का। तो वो मैनचेस्टर साइड ये सिटी सेंटर से दूर है, वहाँ पे थोड़ा आपको सस्ता मिल जाती है। तो फिर ये है कि उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखा। देन इतना भी दूर ना जाएंगे कल को आपको काम करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ने लग जाए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें माइंड में रख के जो है उनको हमने देखा था। तो ये है कि काम थोड़ा घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं, उसका पे रेट आपको कम मिलता है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपके एक्सपेंस भी पूरे हो जाते हैं। जब आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद कितनी देर के बाद आंसर आया था कि आपका अप्लाई हो चुका है? आपको लेटर कितनी देर के बाद मिला था? ये जो टोटल प्रोसीजर अगर हम इसको देखें तो कोई 2 से 2.5 माह इसमें लग जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिक्वायरमेंट होती हैं कि पहले जब आपने सबसे अप्लाई करना है, आपकी पोर्टल जब एक्टिव होती है उसके अंदर कोई 15-20 दिन लगते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं, वो उस चीज़ को स्कैन करते हैं, सारा देखते हैं, फिर उनका जवाब आने में भी इतना ही टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लगते हैं। अगर तो कंडीशन कोई ला के आ जाती है दोबारा से उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो आप पे डिपेंड करता है जो भी कंडीशन आपकी लग के आई है। अगर अनकंडीशनल आपको आंसर आ गया वहाँ से, तो उसके बाद फिर फर्दर आपने उनकी फ़ी डिपॉजिट करनी होती है। स्टेटमेंट आपने जो है वो कोशिश करनी है कि जब आपको अनकंडीशनल मिल गया तो स्टेटमेंट अपनी बैंक में रखवा लें, ठीक है। देन उसके बाद इसके कुछ टाइम के अंदर अंदर, अगर तो कोई, जैसे मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था उसके बाद मुझे कैश लेटर इशू हुआ था, तो इसके अंदर लग गया था तकरीबन फिर भी 25 दिन का टाइम लग गया था। तो इन सब के बाद फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा की भी डिपेंडेंस है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो नॉर्मल ट्रैक पे चलें तो वो फिर थोड़ा काम लंबा हो जाता है, लेकिन फिर ये कि फास्ट ट्रैक में के लिए आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है वीज़ा की। तो वो कोई 1 वीक 10 दिन वीज़ा आने में भी मेरे लगे थे, क्योंकि मैंने अर्जेंट अप्लाई किया था। मेरी क्लासेस जो थी वो लग रही थी सितंबर 2 के अंदर लग रही थी। तो फिर मुझे जो अप्लाई करने के लिए जो मतलब मैंने मुनासिब समझा, तो मैंने अर्जेंट बेस पे अप्लाई किया था इस चीज़ को, तो उसके लिए पैसे ज़्यादा पे करने पड़े थे और मुझे कुछ 10 दिन के अंदर जो है मेरा वीज़ा यूके का वो इशू हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपका पाकिस्तान में जो है कितना खर्चा आया था जब आपने एजेंट को कितना दिया था खर्चा पाकिस्तान में? एजेंट का वो डिपेंड करता है कि वो आप हर एजेंट का एक अपना है। कुछ यहाँ पे हैं वो आपसे कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते, वो उनका भी अपना क्राइटेरिया या सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जिधर से किया था हमने वहाँ से इंग्लिश कोर्स भी किया था उसी इंस्टीट्यूट से, और वहाँ से ही कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई किया था। तो तकरीबन हम लोगों ने जो उनको पे किया था वो 60,000 किया था, वो भी 2 बार में करके। इनिशियल 30,000 पहले और बाकी जो था हमारा प्रोसीजर कम्प्लीट होने के बाद। कोर्स आपने कौन सी जगह से किया था? अदारे का नाम बताइए। वो इधर इंग्लिश सेंटर है मैकडोनल्ड की बैक साइड के ऊपर, वहाँ से हम लोगों ने जो है ना वो किया था, ब्रिटिश इंग्लिश सेंटर से। मैकडोनल्ड की बैक साइड पे स्टेना रोड फैसलाबाद जी की बैक साइड पे वहाँ पे इंग्लिश सेंटर है, वहाँ से कोर्स किया था। जी नाजरीन, हमने नबील साहब का मुकम्मल इंटरव्यू लिया, हमने बहुत अच्छी इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो जो है वो हमारी वीडियो मुकम्मल देखी होगी। वीडियो आपने मुकम्मल देखी है तो इसको लाइक भी कीजिए, और कमेंट्स के अंदर हमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दोबारा फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।